अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आपका दोस्त फ़ज़ील अयूब। तो आज तारीख़ है 31 जनवरी सन 2026 और ये है कि हफ़्ते का दिन है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने ट्रैवल किया 3 अप शटल ट्रेन का पिंड नाज़र खान रेलवे स्टेशन से मलकवाल सॉरी लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। तो ये है कि खैर डिंगा पर ये है कि मेरी जो चार्जिंग केबल थी मोबाइल की वो ख़राब हो गई, तो मोबाइल मेरा चार्ज ही नहीं हो सका, तो वो डेड हो गया। मैं डिंगा से लेकर डिंगा से जो डिपार्चर कैप्चर किया उसके बाद से लाला मूसा तक कोई वीडियो नहीं बना सका। तो लाला मूसा पे आके पहले मैंने लीड ली अपनी, तो उसके बाद आके यहाँ पे कुछ रेल फैनिंग की लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो खैर एक अच्छी बात यह है कि 11 अब 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस की जो रेक है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। तो यानी CNR CFI कोचेस को ये कि अपग्रेड किया गया है। तो आज उसका पहला दिन है। हवेलिया से 12 डाउन आज ये कि अपग्रेडेड रिफर्बिश ट्रैक के साथ रवाना हो रही है। तो ये है कि मेन मकसद तो खैर वो रूट देखना ही था अच्छी तरीके से, क्योंकि लास्ट वीडियोस में वही उस टाइम पावर बैंक जो था वो एंड हो चुका था, तो बैटरी की प्रॉब्लम थी और अब आते हुए लीड की हो गई। तो खैर इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो और अच्छे तरीके से कभी सेक्शन कवर हो जाएगा। खैर वैसे तो मैंने अपना जो सेक्शन देखना था वो देख लिया और काफ़ी तकरीबन कवर हो ही चुका है। तो ये है कि अब 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस आएगी और उससे पहले आप यहाँ पे कुछ रेल फैनिंग देखेंगे जो की है। तो 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस आएगी तो इंशाल्लाह उस पे हमारा जो ट्रैवल होगा वो जो हमने इरादा किया है लाला मूसा जंक्शन से लेकर फुलरवान रेलवे स्टेशन तक। तो अब देखें फिर 12 डाउन कब तक आती है। तो ये कि अभी यहाँ पे ज़रा बैठते हैं, ज़रा फ्रेश होते हैं। 5 अब ग्रीन लाइन GO20 के साथ आ रही है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इसके लिए सिग्नल ग्रीन है। ये थी आज की हमारी 5 अब ग्रीन लाइन GO20 4557 लीड पर था और लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। मैंने कोई तो नहीं आ गई, ये तो मैंने चेक की है, मेरे से भी कोई आ सकता है तो होगी। तो अपने कोई और ट्रेन भी आ चुकी है। कर चेक कर लो अपने डाउन में। लाहौर गुजरांवाला फकीराबाद गुजरात की तरफ से आगे जिला रावलपिंडी तक जाने के लिए 103 प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आ रही है। इधर आइए किसी जिला दिन रावलपिंडी तक जाने के लिए 103 प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आ रही है। शहर के रावलपिंडी जेल की तरफ से आगे रास्ता वजीराबाद फैसलाबाद मुल्तान कैंट हैदराबाद राजगढ़ तक जाने के लिए 48 डाउन नगमा बाबा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। रावलपिंडी जेल की तरफ से आगे रास्ता वजीराबाद फैसलाबाद फैसलाबाद मुल्तान कैंट हैदराबाद
रेजिडेंट ऑफ गाड़ी के लिए 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ चुकी है यहाँ से ZCU20 के साथ। ZCU20 64 से पर 1 लीड पर है। इधर से 103 अब सुबह कराम रेल कार भी आ चुकी है। ये प्लेटफॉर्म 4 पर आई है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है 103 अब सुबह कराम रेल कार ZCU20 के साथ। ZCU20 4, 5, 6, 7 लीड पर है। दोनों ट्रेन रुक चुकी हैं, पर एक ट्रेन की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की कुर्बानी दे देते हैं। उसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, और ZCU20 64 से पर 1 ने भी विसल दे दिया है, और 103 अब 4, 5, 6, 7 के साथ रुकी है आकर अभी, तो ये भी बस रवाना हो जाएगी अभी। सिग्नल डाउन हो चुके हैं 103 अब के लिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हॉर्न है ZCU20 का। अब रवाना हो रही है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रावलपिंडी के लिए।
अच्छा एक्सीलरेट करते हुए Geo20 45 4567 के साथ रवाना हो गई है। 103 अब सुबह खरम रेल कार। (107) अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस आ चुकी है। Geo20 के साथ, और उसके लिए लाइट्स ग्रीन हो चुकी है स्टेशन की भी, और स्टेशन का जो अमला है वो भी ग्रीन लैंप दिखा देगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेस Geo20 4560 डेट पर था और लाला मुसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से ये गुजर चुकी है। आ रही है हवेलियां रावलपिंडी और जयपुर की तरफ से आगे रास्ता मलिकवाल सरकोदा जमशेदपुर शोरकोट के आनेवाल मुल्तान के फैजाबाद तो इलाला आपने सुना, तो 12 डाउन नज़ारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, तो रिफर्बिश रेक के साथ आ रही है। तो चले, इस पे हमारा ट्रैवल होगा इंशाल्लाह लाला मूसा जंक्शन से फुलरवान रेलवे स्टेशन तक। तो 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस आ चुकी है PHA20 के साथ। तो रिफर्बिश रेक के साथ आ रही है, तो अल्लाह करे एक सलामत रहे। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ और दीगर जो इंतज़ामी मामलात संभालने वाले लोग हैं, उन्हें आज ये कि हवेलियां रेलवे स्टेशन से ही अपग्रेडेशन का जो है इफ्तिताह की है। खैर पर हम हवेलियां नहीं जा सकते थे, तो खैर सोचा कि लाला मूसा तक ही जाए और वहाँ से ये है कि छोटा सा एक सफ़र करने। खैर रात का ही सफ़र होगा, तो इतना तो ये है कि नहीं दिखा पाएंगे चीज़ें, हर स्टेशन पे निकलना ये, पर फिर भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ बैठे बैठे ही कवर हो जाए। ना पाराम ना उस दूर करना 3 नंबर डब्बा में मत फिरा। पर है। देख सकते हैं रिफर्बिश रेक और न्यू AC स्टैंडर्ड कोच लगाई गई है। तो रेक की हालत काफ़ी बेहतर लग रही है। तो CFI CNR कोचेस मिक्स है। तो यहाँ पे 25 मिनट का स्टॉप है। ये क्या ट्रेन की लाइट चली गई? ये तो काफ़ी अजीब सीन हो गया भाई, ट्रेन की लाइट चली गई है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था।
चले देखते हैं, कोई फॉल्ट आया होगा। तो रेक की शंटिंग भी यहाँ पे होगी और कोचेस भी अटैच की जाएंगी रेक के साथ। तो ये ब्रेक वैन को जो है, ब्रेक वैन को लास्ट में करेंगे। तो ट्रेन सजी हुई है पर लाइट चली गई एकदम ट्रेन की। HBU20 8054 शंटिंग पर मसरूफ। ब्रेक वैन को ले जाएगा और उसके बाद आगे कोचेस अटैच होंगे। जा रहा है HBU20 और कोचेस के साथ। शायद यही खड़ी हुई है सामने जो चमक रही हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ अटैच होके फिर ये ब्रेक को लेकर आ जाएगा। तो मैं लोकोमोटिव की तरफ आ चुका हूँ। इकॉनमी क्लास की कोचेज़ की जो लाइट है वो बंद कर दी गई है क्योंकि पीछे से ये है कि और कोचेज़ अटैच होंगी। तो ये AC स्टैंडर्ड न्यू लगाया गया है, CRRC जो ये कि पाकिस्तान में ही बनाया गया है। तो ये है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। और पावर वैन लगी हुई है 15030 AC स्टैंडर्ड कोच। और ये है कि पीछे ही डाइनिंग कार भी लगी हुई है, खाने की गाड़ी, और उसके पीछे इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं। तो पावर वैन, एक AC स्टैंडर्ड डाइनिंग कार, और उसके अलावा ये है कि बाकी कोचेज़ तकरीबन 14-15 का लोड है। तो खैर अच्छी बात है, ऐसी सब ट्रेन्स को ना अपग्रेड किया जाए। तो पर रेक ये सलामत रहा, ऐसा ना हो कि कल को पता चले इसकी कोच कहीं और घूम रही है, ऐसा ना हो। गाड़ी अपने अपने रेक के साथ ही चला करे। फिर PHA20 8307 ट्रीट कर रहा है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से मुल्तान कैंट तक ट्रीट करेगा 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस को। तो GU20 455 जो 4555 ये है कि हवेलिया रेलवे स्टेशन पर इनॉग्रेशन के लिए था, तो वहाँ से ट्रेन को ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन तक लाया। उसके बाद ये PHA20 8307 लगा, पर इसमें कोई सजावट नहीं है, रेक कुछ सजा हुआ है आगे की जो कोचेज़ हैं। पर यह है कि लोकोमोटिव को भी सजाना चाहिए था, या इनको चाहिए था कि GU20 इसको मुल्तान तक लीड कर लेता ज़्यादा से ज़्यादा। पर खैर रेलवे वालों के काम रेलवे वाले ही जाने। तो ये कि तकरीबन 25 मिनट यहाँ स्टॉप है, तो 8-10 मिनट में इंशाल्लाह यहाँ से फिर ये रवाना हो जाएगी कराची के लिए। पर हमारा सफ़र जो होगा वो होगा खुलरवान रेलवे स्टेशन तक इंशाल्लाह। तो 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस के लिए भी सिग्नल डाउन हो चुके हैं, और वो आ रही है बिल्कुल सामने से, आप देख सकते हैं लाइट्स नज़र आ रही हैं।
लोकोमोटिव के साथ इफ्तिताह हुआ था 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का, उसको 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस पर लगाया जा चुका है। तो खैर ये भी हाई प्रायोरिटी रेल कार है काफ़ी, ये भी एक असर रखती है अपना रेल कारों में। पर ये है कि हमारा HA2083 अपना शेयर इंशाल्लाह लेकर जाएगा सुल्तान कैंट तक खैर खैरियत से। तो खैर चलते हैं, अब कुछ मिनट में हमारी ट्रेन भी चल जाएगी, तो सवार होते हैं अपनी कोच में और ज़रा कुछ तस्वीरें लेते हैं। और लाइट भी आ गई है ट्रेन की, तो अच्छी बात है, और तस्वीरें लेते हैं और कोच में सवार होते हैं। तो फिर हमारे लिए भी सिग्नल डाउन हो चुके हैं और सिग्नल एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यह है कि बस हमारी ट्रेन भी रवाना होने वाली है, तो अपनी कोच तक जल्दी पहुंचते हैं। तो 108 गई है, तो 2-3 मिनट बाद ही सिग्नल। तो खैर पावरमैन, फिर AC स्टैंडर्ड, फिर ये है कि खाने की गाड़ी डाइनिंग कार, और फिर इकॉनमी क्लास की कोचेस शुरू हो चुकी हैं। तो खैर हमारी जो बुकिंग है वो 3 नंबर कोच में है, जो बिल्कुल लास्ट में। तो चलें, चलते चलते पहुंचते हैं। तो CNR, फिर CFI, फिर CFI, फिर CNR, ऐसे मिक्स कोचेस लगाई गई हैं रेक में। पर खैर रेक सलामत रहे, तो यही बात है। अगर आगे पीछे हो जाए, हेर फेर हो जाए, तो फिर फ़ायदा नहीं है। दुआ यही करते हैं कि रेक सलामत रहे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई थी। CFI CNR कोचेस मिक्स रिफर्बिश्ड की हुई। पर खैर CFI रे की रिफर्बिश लगाया जाता, वो ज़्यादा बेहतर था। तो CNR कोचेस जो हैं वो ये है कि जो हाई प्रायोरिटी ट्रेन्स हैं अपनी एक्सप्रेस ट्रेन्स खसूसन, क्योंकि रूट की भी बात होती है, कैसा रूट है। खैर अब ऐसा ना समझा जाए कि मैं कुछ दुश्मनी रखता हूँ उन ट्रेन से, पर एक रूट के हवाले से बात की है कि CFI कोचेस बहुत बेस्ट रहती हैं और खुली डुली। तो CNR में आपको ये पता है कि ऊपर वाली बर्थ जिसने ले ली वो तो बैठ नहीं सकता, वो तो बैठने से रहा। तो ये CFI कोचेस खुली डुली होती हैं और ईज़िली बंदा बैठ जाता है। छः 5 पीछे 4 और 3 तकरीबन लास्ट में ही है। पर अभी बीच में से, और ये डिपार्चर विसल हो चुका है। तो ये हमारी 3 नंबर कोच। इस टाइम सवार हो जाते हैं और रश कम है, तो ज़रा तो ये हालात हैं ज़रा कोच के। सफाई धूल मिट्टी है, या वैसे निशान आते हैं ये। खैर बस लाला मूसा का जो कोटा लगा है वो है, उतनी कुछ इसमें सफाई नहीं है। कोच के तो बुरे हालात हैं, सफाई मफाई बिल्कुल नहीं की गई है। ये क्या है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। और ये देखें धूल मिट्टी, इनको सफाई का तो ख्याल रखना चाहिए था कम से कम। अल्लाह क्या करें। तो लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन से 9:05 पर रवाना हो रही है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। पर हमारी कोच की हालत काफ़ी बुरी है, धूल मिट्टी, क्या किया जा सकता है। सफाई
और लाला मूसा जंक्शन को खैरबाद कह दिया हमने। लाला मूसा भी जंक्शन है, तो यहाँ से जो ट्रेन जहाँ से आई है तो ML1 की जो ट्रेन है सारी ML1 का स्टेशन है। और एक जो राइट साइड पे हम हो जाएंगे वही शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन की तरफ। को आपने बाहर से अच्छा कर दिया, हर चीज़ से अच्छा कर दिया, लाइटिंग कर दी, पर सफाई का ख्याल नहीं रखा आपने। लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन की तरफ चल पड़ी है। काफ़ी अच्छी चमक रही है गाड़ी रोशनी से। लाला मूसा ब्रांच लाइन पर अपना सफ़र शुरू कर चुकी है और बहुत ज़बरदस्त कर्व आता है। हालत काफ़ी बुरी है, ज़रा सफाई ज़रा कर देते तो क्या ही बात थी। लाला मूसा वाली जो कोचेस लगी हैं इसमें से कोच नंबर 3 की आगे भी कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया कि ये क्या है, हमने इतने पैसे भरे हैं और हमें वैसी कोच नहीं मिली। मैंने कहा आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, क्या किया जा सकता है। तो खैर जो चीज़ें कैप्चर नहीं हो सकती डिग्गा के बाद वो कोशिश करेंगे अब अच्छी तरीके से कैप्चर करें। तो अख्तर करनाना रेलवे स्टेशन की कोशिश है कि वो ज़रूर कैप्चर हो, वो कैप्चर करना रह गया था, तो वो बस आने वाला है, उसको कैप्चर करते हैं। ठंड है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, मुसाफिर नहीं है कोच में, इस वजह से खिड़की खोल ली मैंने, वरना किसी ने खोलने थोड़ी देनी थी। बस आने वाला है अख्तर करनाना रेलवे
तो चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है और एडोप्टर तो नहीं लाए हम लोग, तो खैर ये अच्छी बात है और लगे रहना चाहिए, ये उतरना नहीं चाहिए। तो लाइट्स भी देखते हैं, तो बंद हो रही है और ऑन हो रही है, सही है मामला। फिर एक तो डायरेक्ट इन भी कर दिया, रैया की लाइट हम बंद कर सकते हैं। तो जोड़ा करनाना रेलवे स्टेशन आ चुका है। हमने ने अच्छी तरीके से ट्रेन को पास करवाया, ग्रीन लाइट दिखाकर। ये पता नहीं कौन सा स्टेशन गया है, शायद शख्शेर मोहम्मद होगा या कौन सा होगा, जैन से निकल गया है। मियाँ भी चमकते हुए खैर पंजाब वगैरह में तो मैंने जो नोट किया है, ज़्यादा 8-9 बजे तक लोग अपने घरों को होते हैं। ठंड होती है तो कारोबार वगैरह तकरीबन बंद हो जाता है। बस कुछ चंद दुकानें खुली होती हैं, जिसमें से रेस्टोरेंट्स, मेडिकल स्टोर्स वगैरह और कुछ दीगर जगहें। इसके अलावा सब बंद 8-9 बजे तक। डिंगा रेलवे स्टेशन आ चुका है। पहला स्टॉप है लाला मूसा जंक्शन से निकलने के बाद 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का। तो देखते हैं हमारी कोचेज़ आ सकती हैं प्लेटफॉर्म पे या नहीं। लगता तो नहीं है, पहले ही लगता है ट्रेन रुक जाएगी। तो जी पहले ही रुक चुकी है हमारी ट्रेन। प्लेटफॉर्म ज़रा आगे करके है। तो 9:40 पे 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है हवेलियाँ रेलवे स्टेशन से। और गार्ड साहब और असिस्टेंट लोको पायलट सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं।
तो रात में टॉर्च के ज़रिए सिग्नल एक्सचेंज किए जाते हैं कि भाई जाने दें। डिंगा स्टेशन की बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और एक्सीलेट कर रहा है PHO20, जगिंग की आवाज़ आ रही है। PHO20 ने आप स्पीड पकड़ ली है। अगला जो स्टॉप होगा वो होगा मंडी भावदीन पर। भावदीन रेलवे स्टेशन आने वाला है। मंडी भावदीन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है 12 डाउन सतारा एक्सप्रेस। हमारी कोच देखते हैं आती है कि नहीं प्लेटफॉर्म पर, और नहीं पहुंच सकी प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ से भी है लोग काफ़ी सवार होने वाले ट्रेन पर। खैर प्लेटफॉर्म से काफ़ी पीछे आ चुकी गाड़ी, और गार्ड साहब कह रहे हैं भाई राइट है। तो प्लेटफॉर्म छोटे हैं और लेक बड़ा है।
बिठा लगी भाई ने। विसल हो चुका है ट्रेन का, बस वो अब रवाना होगी मलकवाल की। तो रवाना हो चुकी है मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन से। एक दो तीन, 1 2 3 जी 1 2 3 लोग अपने प्यारों को छोड़कर रवाना हो रहे हैं घरों को। अगला स्टॉप होगा मलकवाल जंक्शन पर। कुछ फर्बिश किया गया है कोच को, तो कह खैर ये कि कोच नंबर 11,510 है। 11,512 की कहानी काफ़ी खतरनाक रही थी हमारे लिए। टॉयलेट है बंद है अभी तक, शायद कोई होगा। पर खैर ये कि सफाई सही नहीं की गई कोच की, बाकी हर चीज़ परफेक्ट है, तो इससे काफ़ी मायूसी हुई हमें। मलकवाल जंक्शन आने वाला है बस, तो 15-20 मिनट लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। बस आ चुका है। मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
मलकवाल जंक्शन भी बहुत बड़ा। खैर ये है कि जंक्शन तो अभी बहुत बड़ा है, पर ट्रेन्स नहीं रही जो किसी ज़माने में ट्रेन चलती थी। तो उम्मीद यही करते हैं कि हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो हज़ारा एक्सप्रेस को अपग्रेड किया गया है जैसे, तो वैसे मिल्लत एक्सप्रेस जो इस रूट की गाड़ी है वो भी अपग्रेड हो, और जहाँ जहाँ जो भी ट्रेन इस रूट पे चल रही है वो सब अपग्रेड हो, और जहाँ जहाँ पटरी जा रही है वहाँ वहाँ ट्रेन चलनी चाहिए। मलकवाल जंक्शन देखते हैं हमारी कोच आती है प्लेटफॉर्म पे या नहीं। तो नहीं आ सकी हमारी कोच प्लेटफॉर्म पर, और पीछे ही हमारी ट्रेन रुक गई है। तो ये रवाना होने लगी अब हमारी ट्रेन मलकवाल जंक्शन से 11:15 बजे। कल का रवाना हो रही है मलकवाल जंक्शन से। 5-8 मिनट रुकी है तकरीबन यहाँ पर। जी जी मलकवाल जंक्शन। आपने संडे ट्रैवल देखा मेरा इसी दिन। CF शटल का तो खैर चार्जिंग केबल ने ये है कि वफा ना की। खैर होता रहता है, पर ये कि वापसी में जो स्टेशंस में ने कैप्चर नहीं किए थे वो कैप्चर कर लिए। तो खैर अगला ही जो स्टॉप होगा हज़ारा एक्सप्रेस का वो होगा फुलरबाग। खैर उससे पहले काफ़ी स्टेशन आएंगे पर रात हो जाएगी। तो स्टेशन कब आ रहा है कब जा रहा है ट्रैकर तो खैर मैंने ओपन नहीं किया हुआ। तो तकरीबन ये कि 11:15 बजे हम रवाना हो रहे हैं मलकवाल जंक्शन से। अल्लाह हाफिज़। तो इन भाई से हमने चाय पी थी और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था चाय का। 50 रुपये का वो कप था। तो भाई ने देख लिया और सलाम कर रहे हैं। तो अब हम ये है कि शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन पर ही अपना सफ़र हमने जारी रखा हुआ है। तो ये है कि अब हम जो इस तरफ लाइंस आएंगी वो ये है कि मलकवाल खुशाब ब्रांच लाइन जो है उस तरफ निकल जाएगी वो लाइन, जैसे हम शटल ट्रेन पर आए थे लाला मूसा। पर ये कि अब हम लेफ़्ट साइड पर है तो ये ज़बरदस्त कर्व आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर आ गए। डायमंड क्रॉसिंग जो है यहाँ पर वो भी मौजूद है मलकवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो पाकिस्तानी अगर बात की जाए तो 2 ही जगहों पर ये मौजूद है डायमंड क्रॉसिंग, एक रोड़ी जंक्शन पर
और एक मलकवाल जंक्शन पर, अगर मैं गलत ना हूँ तो। काफ़ी अच्छी लग रही है ट्रेन, पर हमारी कोच की जो हालत थी उसने ज़रा दिल दुखाया। फिर लाला मूसा पर ये कोचेस रुकी भी थी, तो उनको चाहिए था कि अटेंड करते, कोचेस को देखते। ये लाइन और ये जो हमारी लाइन है, ये डायमंड क्रॉसिंग का हिस्सा है। फाटक बंद है। तो टर्न टेबल और लोको शेड भी इसी एरिया में आता है। वेट कर रहा है PHA-20। इसी एरिया में अंदर करके टर्न टेबल वगैरह बना हुआ है। और ये लोको शेड है मेरे ख्याल से, जी बिल्कुल ये लोको शेड है। और टर्न टेबल भी इधर ही आगे करके बना हुआ है। रिलीफ ट्रेन मेरे ख्याल से खड़ी हुई है यहाँ पर। तो उस तरफ जो लाइन है वो ये है कि मलकवाल खुशाब ब्रांच लाइन है, उससे रास्ते हमने जुदा कर लिया। और इस तरफ एक लाइन जा रही है जो मलकवाल घेरा रेलवे लाइन है, जो बंद हो चुकी है। कहीं ये वाला ट्रैक था जो जा रहा है, या कौन सा ट्रैक था अभी अल्लाह जानता है। रफ्तार में हज़ारा एक्सप्रेस अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। इधर की अच्छी रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर से लेकर 70-80 तक ही है। तो जी वो लाइन आप देखें अलग हो गई। तो ये लाइन ही जा रही थी मलकवाल भेरा रेलवे लाइन, वो अपने रास्ते हो गई है। और हम ये है कि लाला मूसा फोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन पर अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। क्या स्टेशन स्टेशन ही नहीं, स्टेशन वो ना ये पप्पू वाला
कल भी और ये तबाही तो यही मोना रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कल डिरेलमेंट हुई परसों वाली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस की। तो अब ये ट्रेन हल्की स्पीड में गुजरी है, तो सारे स्लीपर्स पटरियाँ वगैरह पड़ी हैं जो खाड़ कर यहाँ पर ट्रैक को ठीक किया गया। वही मोना रेलवे स्टेशन। परसों रात उसको बोलने गई थी। ये स्टेशन की बिल्डिंग है। तो पीएलसी के ज़रिए गाड़ी पास हुई है। वेट कर रहा है BHA-20। क्या बात है BHA-20 की। मुलरवान रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अच्छी रफ्तार पकड़ ली है 12 डाउन में।
चुका है। तो हमारा सफ़र भी यहीं तक था। रूप लाइन में दाखिल हो रही है वहीं से। पहले उसकी भी जो फिटिंग है यहाँ से लगेज वगैरह और बुक्स वगैरह दीगर स्टेशन पे बाकायदा इसके छठ बने होते थे। उसके बस आसार ही रह गए, बाकी सब चीज़ें ख़त्म हुई। हुनरवान काफ़ी लोग हैं सवार होने वाले और उतरने वाले भी यकीनन होंगे। स्टेशन की बिल्डिंग है। मस्जिद बनी हुई है खूबसूरत। ट्रेन रुक चुकी है और हम भी अब उतरते हैं क्योंकि हमारी मंजिल हुनरवानी थी। तो चलिए, तो खैर ये कि डाइनिंग कार ही लगी हुई है पर ये बंद हो चुकी है। हमने कहा हम जाते हैं, तो उन्होंने कहा भाई अब ये बंद हो चुकी है। तो ये कुछ चीज़ समझ नहीं आई, ये ज़रा देखना चाहिए इनको। और इसी स्टैंडर्ड माशाल्लाह न्यूली मेड फर्स्ट भी है इसका। सिग्नल भी डाउन हो चुके हैं ट्रेन के लिए। रवाना हो रही है 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस PH20 8307 के साथ। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। तो ट्रेन की हालत भी काफ़ी बेहतर हो गई है। इंजन के साथ पावर वैन, तो AC स्टैंडर्ड, न्यू CRRC और फिर खाने की गाड़ी डाइनिंग कार और फिर इकॉनमी क्लास कोचेस शुरू हैं। CNR और फिर CFI कोच आ गई। और CNR फिर एक और CFI कोच। फिर एक और CNR कोच आ गई। फिर एक CFI कोच और एक और 7 CFI।
कोचेस सारी आखिर में। और ये ब्रेक वैन, तो अल्लाह खैर खैरियत से इसको अपनी मंजिल पे पहुँचाए। तो हमारा ट्रैवल तो खैर काफ़ी अच्छा रहा। तो PHA-20 एक्सीलरेट करेगा और मुल्तान तक इसको लेके जाएगा आगे। HGMU 30 लीड करेगा मुल्तान कैंट से कराची छावनी तक। तो खैर अब एक्सीलरेट कर रहा है PHA-20, चगिंग सुनाई दे रही है शानदार, चमकती चमकती जा रही है 1000 एक्सप्रेस। तो ये फुलरवान रेलवे स्टेशन है। खैर फर्स्ट टाइम मैं तो यहाँ पे उतरा हूँ स्टेशन पर, जहाँ तक मुझे याद है। और ज़बरदस्त चगिंग करते हुए अब PHA-20 लेके चला गया है 1000 एक्सप्रेस को। और हम भी बस आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो खैर काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। बस ये कि हमारी कोच की ज़रा ये कि सफाई मफाई नहीं की गई थी। बाकी कोचेस जो थी सही अपग्रेड थी। ऐसा कोई हमें अपनी कोच में फ़ील नहीं हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही कुछ झटके खा रही है या कोई ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं थी। सॉकेट्स भी लगे हुए थे, पर ये कि वो सलामत रहें चीज़ें। तो ये कि पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वो सही सलामत रखे चीज़ों को, गंदा बचाए, सफाई मफाई करे। बाकी ये है कि उम्मीद यही करते हैं कि और ट्रेन भी इस तरह अपग्रेड हो। तो अभी तक चगिंग और हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। तो खैर आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट व्लॉग्स में, नेक्स्ट जर्नीज़ में। तो उम्मीद यही करता हूँ आपको ये जर्नी पसंद आ जाएगी। तो ये है कि पहले तो आपको वो ट्रैवल देखेंगे आप 3F शटल ट्रेन का पिंड खान से लाला मूसा तक जो मैं गया। खैर ट्रैवल तो ढींगा तक ही कैप्चर हो सका, क्योंकि मेरी जो लीड थी वो ये है कि ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से ये है कि ढींगा तक ही मैं अपनी जर्नी को वो कर सका। तो उसके बाद खैर ये है कि लाला मूसा में कुछ रेल फैनिंग और साथ ये है कि 12,000 एक्सप्रेस का ट्रैवल होगा। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।